लोग सब था, गिरा करके देखिए, गिरा के सबको टेंगारी था, उसके पास ये बड़ा सोचने वाली बात है उसके पास कि खंती था। घर में प्रेग्नेंट महिला थी, उसके साथ भी बदसलूकी की गई। न सिर्फ उसे मारने की कोशिश की गई बल्कि उसमें से कुछ लोग ये भी कहने लगे कि उसे मार दो। जब पुलिस वाले आए थे, हाँ। इधर आओ, जोर से बोल। यहाँ जाओ, इधर आओ। अंकल को जोर से। क्या नाम है तुम्हारा? अरहान। अच्छा, क्या हुआ था? पुलिस वाले आए थे? हाँ। क्या किए थे? आए थे ना, हाँ। मैं बड़े में को लात मारे थे और ये मारे थे, छुरी दिखा रहे थे। मुखिया लेके आया हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ मुखिया था। सारे घर में गए, तमाम घरों में। मुखिया लेके जबरदस्ती आया, बोला मारो, जो करना है करो, जो करना। उधर पासी था, हिंदू लोग था, वगैरह वगैरह, जितना हिंदू उधर का मतलब था। आदमी सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसमें पुलिस वाले थे, आम आदमी वाले कपड़ा भी पहन के था, आम आदमी भी थे। किस तरह से मुझे लगता है मोबाइल को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कोई वीडियो ना बना ले, और इसी वजह से सारा चीज़ को तोड़ दिया गया है। सोचने वाली बात है कि ये एक लाठी से तो नहीं टूट सकता है, एक पुलिस वाले के डंडे से तो नहीं टूट सकता है, इससे हैमर से, रॉड से और ऐसी चीज़ों से। पुलिस वालों को कब से हैमर मिल गया, ये बात सोचने वाली। डंडा यहीं का है, ये डंडा है, और ये तो पुलिस वालों के पास होता है, हाँ, क्योंकि ये उसी के पास होता है। हमने तो देखा है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में भी जाने का मौका मिला। कहाँ थे, मतलब सोए हुए थे तुम, ये जग गए? घर के अंदर ही थे एकदम। अच्छा, तुम घर के अंदर ही थे। तो तुमने मतलब पुलिस वाले से कहा कि अम्मी को मत मारिए? जी। उसके बाद पुलिस क्या किया? उसके बाद से अम्मी को मारा, उसके बाद से पूरा कुछ को तोड़ना शुरू कर दिया। उस घर के अंदर का मसूर को लात मार के पूरा को पलटा दिया। फट्टा लिए, फट्टा से मारे 72। तो आपको जब मारा था तो आपने उससे पूछा कि क्यों मारा? ये पंखा भी गर्मी ऐसे है, और ये पंखा देख लीजिए आप कि किस तरह से इसको आसमान में डाल दिया गया है। ये रात ही किया गया है ये सारा चीज़? जी जी, रात अच्छा, मुखिया जी को क्या दुश्मनी होगा आपसे? मुखिया जी को दुश्मनी हमसे नहीं है, लेकिन हमको मतलब हिंदू मुसलमान कर करके, छोटी जात दुसाद है ना, उसको लेकर हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करवाया है, वही गाड़ने के लिए, जलाने के लिए। उतनी देर से मतलब सबको चूर चूर पुलिस से ऊपर खदेड़ दिया, हम लोग को मार पीट के लैंड को बुता दिया। उसके बाद मोबाइल आपको भी मारा था? हमको भी मारे नहीं, पाँव देखिए ना। ये आप देखिए चोट है इनको, और देख करके खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से। अच्छा, ये महिला पुलिस ने मारा होगा? ना जेंट्स मारा। महिला पुलिस थी या नहीं? महिला पुलिस आई हुई थी, उसको हम देखे भी नहीं, हम लोग जो छत्ता तरफ के भागे, महिला पुलिस ऊपर से नीचे उतर गई। जेंट्स लोग पुलिस था, और उसके बाद RSS का आदमी था, डाकू था, सब खहेट के छत्ता हम लोग नीचे उतरे, जंगल गए। इधर से RSS का आदमी था, ये कैसे जानती हैं आप? जी, बहुत बड़ा सब आदमी सबको न लाए हुए थे मुखिया जी, सब गुंडा मोबाइली को लाए हुए थे। हम आए हैं वो गेट एक्चुअल में वो था नहीं जिस होकर के पुलिस वाले आए हैं। ये एक गेट है, आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला पल्ला अभी निकला नहीं है, बाकी इधर का ये सारा पल्ला तोड़ दिया गया है, और इसी को तोड़ करके पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो सिविल ड्रेस में थे, जिन्हें देख करके इन लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो पुलिस वाले। सिंक है, और ये नीचे शीशा है, ये तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है। और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मुसलमानों ने खुद से इसे तोड़ लिया होगा बदनाम करने के लिए, क्योंकि कोई आदमी अपना ही नुकसान क्यों करेगा। थोड़ी देर के लिए मान भी लेता है, अगर इसे ही तोड़ दिया जाता तो सोचते कि 1500-1600 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन आगे जब नुकसानात आपको हम दिखाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई कितने का नुकसान हुआ। मुजरिम होता तो आप उसे गिरफ्तार कर देते। सबसे रोचक बात यह है कि इस घर में कोई भी मर्द रहता ही नहीं है। मतलब यह है कि यहाँ के जो मर्द हैं वो बाहर रहते हैं, और बाहर रह करके पैसा कमाते हैं और अपने घर का परवरिश करते हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं रहती हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से भी बाहर हैं। ये गाड़ी है, और ये शीशा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये पूरा पैर में भी लग रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा टूटा हुआ है। और ये इनकी यमहा गाड़ी है, जो किसी के अब्बा ने दिलाया है, ऊपर आगे लिखा हुआ है कि गिफ्टेड बाय डैड। और इसका तमाम जो कह सकते हैं जिस लड़के का भी होगा ये, उसे वाकई बड़ा अफसोस होगा जब वो बाहर से आएगा कि किस तरह से उसे तोड़ दिया गया है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के मालपट्टी गांव में। आपको बता दें कि ये कमतौल थाना अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं मालपट्टी गांव का लगा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन लगातार आ रही है। मामलात आप सब तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरह से यहाँ पर 23 तारीख की रात में एक घटना होती है। असल में 23 तारीख को ये घटना शुरू होता है। 23 तारीख के शाम में एक इंसान को जलाने के लिए, उसका दाह संस्कार के लिए शमशान घाट उसे ले जाया जाता है,
और ऐसे में जब उसे शमशान घाट ले जाया जाता है, वहाँ पर जब उन्हें जलाने की बात आती है उस वक्त विवाद शुरू होता है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना होता है कि आप शमशान घाट के जो एकदम किनारे में ला करके आप लाश जला रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप रेगुलर जहाँ पे आप जलाते हैं उस तरफ से जलाइए, क्योंकि वहाँ लगभग 1 एकड़ के आसपास ज़मीन खाली है। लेकिन वो बॉर्डर पे जलाते हैं और गांव वालों का ये कहना होता है कि ये मुखिया भी दबाव बनाते हैं कि नहीं यहीं पे बॉडी जलाई जाएगी, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष के लोग विरोध करते हैं। और विरोध के बाद यहाँ थाना आती है, थाना इस तमाम चीज़ों को देखती है। जैसा कि एसएसपी दरभंगा अवकाश कुमार का बयान है, उन्होंने ये बात साफ कही है कि यहाँ पर जो लाश जलाई गई उनका भी ये कहना था कि आप इस लाश को उधर जला सकते थे, क्योंकि इससे एक डिस्प्यूट पैदा होता है, एक झगड़ा, एक विवाद पैदा हो सकता था। उस विवाद को रोका जा सकता था अगर उस लाश को एक रेगुलर तरीके से जलाया जाता, लेकिन ज़बरदस्ती उसे एक कॉर्नर पर ला के जलाया गया जहाँ पर मुस्लिम लोगों का ज़मीन था, और इसी वजह से मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि एसएसपी के समझाने के बावजूद, थाना अध्यक्ष के समझाने के बावजूद लाश वहीं पर जलाई गई। जलाने के बाद पत्थरबाजी हुई, जैसा कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी हुई। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उस दिन यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उनका पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए, कुछ लोग भी घायल हुए। और घायल होने के बाद हुआ ये कि जो थाना अध्यक्ष थे उनके सामने में सारा कुछ हुआ। कह सकते हैं कि जो दाह संस्कार है वो पूरी तरीके से हो गया, लेकिन कुछ मीडियाकर्मी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ये खबर चलाई कि यहाँ पर जो दाह संस्कार हुआ उससे पहले मुसलमान पक्ष के जो लोग थे उन्होंने उस मुर्दा लाश के साथ बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी इस तरह से कि उसे मारा, पीटा। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या कोई इंसान इतना बेहिस हो सकता है कि किसी मरे हुए लाश पर लाठी चलाए। लेकिन ये इल्ज़ाम है मुस्लिम पक्ष के ऊपर। न सिर्फ इतना, बल्कि ये कि उसी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उस लाश के ऊपर पेशाब तक किया। पेशाब करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से माहौल को बनाया गया। लेकिन एसएसपी का साफ बयान है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि थाना अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। इसके बावजूद इस चीज़ को वायरल किया गया। समाज के अलग अलग लोग अब मुस्लिम पक्ष के ख़िलाफ़ टिप्पणी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। यहाँ तक तो बात थी। उसके बाद रात अचानक देर रात पुलिसकर्मी पहुँचे और मुस्लिम पक्ष का जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 6 उसमें आते हैं, और रात के 12-1-2 बजे पुलिस प्रशासन और जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस वालों के साथ कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। कोई हाफ पैंट पहन करके आया था, किसी के हाथ में लाठी था, डंडा था, तो और भी बहुत सारे अलग अलग हथियार लेकर के पहुँचे थे। और उन्होंने यहाँ पर पहुँचने के बाद खंती वगैरह जो भी तमाम चीज़ें थी वो लेकर के यहाँ पहुँचे और उन्होंने घर में जा कर के तोड़ फोड़ किया। तोड़फोड़ ऐसा किया कि लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का, और साथ ही साथ जेवरात और तमाम जो पैसे वगैरह थे उसे भी चोरी कर ली गई। साथ में महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, और ऐसा कह सकते हैं इस तरह से मारा पीटा गया है कि आप उसे देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। हम अंदर चलेंगे और घर में जा करके इसे देखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही था कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए और आ करके यहाँ के लोगों को दिखा सके कि किस तरह जो दुनिया के जो लोग हैं जो देख रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुआ है मामला, हम उन्हें लाइव दिखा सकें। क्योंकि ग्राउंड से किसी ने सही तरीके से रिपोर्टिंग की नहीं, एक अफवाह फैलाया गया, और उस अफवाह के चक्कर में आज मुस्लिम समाज के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, और यहाँ तक के यहाँ के जो कह सकते हैं ज़्यादातर जो लड़के हैं वो घर छोड़ करके जा चुके हैं, और घर छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें इस बात का डर है, क्योंकि रात में ही बहुत सारे बच्चों को उठा लिया गया, जिसमें एक 12 साल का भी लड़का था। सोच सकते हैं कि 12 साल का लड़का क्या कुछ कर सकता है। ये घर है, घर देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस घर का अब क्या हाल है ये हम आपको दिखाते हैं। इस घर का शुरुआत है, ये मेन गेट है, यहीं से शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इनका वॉशिंग मशीन है रखा हुआ, और ये देख सकते हैं किस तरह से टूटा हुआ। कहाँ था ये वॉशिंग? अच्छा, ये फेंका हुआ था। हम महिलाओं से भी बात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे। ये सिंक है और ये नीचे शीशा है। ये तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है, और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मुसलमानों ने खुद से इसे तोड़ लिया होगा बदनाम करने के लिए, क्योंकि कोई आदमी अपना ही नुकसान क्यों करेगा। थोड़ी देर के लिए मान भी लेता है, अगर इसे ही तोड़ दिया जाता तो सोचते कि 1500-1600 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन आगे जब नुकसानात आपको हम दिखाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई कितने का नुकसान हुआ है। ये एक वॉशिंग मशीन है, इसे भी उठा करके फेंक दिया गया था। और ये घर है इनका, एक पंखा ये तो चल रहा है, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं। एक रूम इनका ये है कमरा, यहाँ पर भी एक शीशा लगा हुआ है, एक मिरर है जो चेहरा देखने के लिए था, लेकिन अब उसके लायक रह नहीं गया है। यहाँ पर इनका सिलाई मशीन है, इसे भी तोड़ दिया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिस गेट से हम आए हैं वो गेट एक्चुअल में वो था नहीं, जिस हो करके पुलिस वाले आए हैं। ये एक गेट है, आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला पल्ला अभी निकला नहीं है, बाकी इधर का ये सारा पल्ला तोड़ दिया गया है, और इसी को तोड़ करके पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो सिविल ड्रेस में थे, जिन्हें देख करके इन लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो पुलिस वाले थे, और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी गई, यहाँ की औरतों को मारा गया, पीटा गया। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इसे तोड़ दिया गया है। जाने को हम इस
रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ से जाके आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ हुआ है। इधर इस घर का खिड़की है, ये आप देख सकते हैं बिजली के बोर्ड तक को नहीं छोड़ा गया है और ये खिड़की वगैरह तोड़ दिया गया है। अब हम इधर आइए, इधर से देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ये यहाँ दूसरा घर है और दूसरा जो घर है वो यहाँ देखिए, ये एक बक्सा रखा हुआ है और बक्सा कह सकते हैं इसको, एक पेटी कह सकते हैं। इसके अंदर लोगों का कहना है कि लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का जेवर था। बहुत अच्छे खासे तादाद में पैसे थे। कितना पैसा था इसमें? लगभग 1 लाख रुपये। अच्छा, 1 लाख रुपया था और 5 लाख का जेवर लड़की की शादी के लिए ये सामान एकत्रित किया गया था। हम डायरेक्ट उनसे भी बात कर लेते हैं और पहले आपको हम दिखा देते हैं। और यहाँ से लूटा गया है और ये तमाम देख सकते हैं, ये चावल वगैरह जो है दाने को बर्बाद किया गया, उसमें अचार वगैरह है और जो घर का जो घरेलू चीज़ है उन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया है। और ये घर आपको देख सकते हैं कि घर वाकई कितना अच्छा था। इसका पंखा आप देखिए कि किस तरह से पंखे को तोड़ दिया गया है। एक अजीब सी दुश्मनी निभाई गई है। अगर मेरा कहना है कि कोई इंसान वाकई मुजरिम होता तो आप उसे गिरफ्तार कर देते। सबसे रोचक बात यह है कि इस घर में कोई भी मर्द रहता ही नहीं है। मतलब यह है कि यहाँ के जो मर्द हैं वो बाहर रहते हैं और बाहर रह करके पैसा कमाते हैं और अपने घर का परवरिश करते हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएँ रहती हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से भी बाहर हैं। ये गाड़ी है और ये शीशा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं और ये पूरा पैर में भी लग रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा टूटा हुआ है। और ये इनकी यमहा गाड़ी है जो किसी के अब्बा ने दिलाया है। ऊपर आगे लिखा हुआ है कि गिफ्टेड बाय डैड। और इसका तमाम जो कह सकते हैं जिस लड़के का भी होगा ये, उसे वाकई बड़ा अफसोस होगा जब वो बाहर से आएगा कि किस तरह से उसे तोड़ दिया गया है। इसका ये देख सकते हैं कि पूरा जो आगे का ये सिस्टम है ये सारा, तो कहीं ना कहीं लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घर का जेवरात चोरी हुआ है और ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। ये उस घर की कहानी है। ये पहला घर है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ, जिस घर में कोई मर्द नहीं रहता है। यहाँ के परिजनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। अभी हम घर में हैं और आपको हमने तमाम तस्वीरें दिखा दी है कि किस तरह से सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया है। आपको कुछ रूम दिखाया भी नहीं मैंने। ये एक रूम और है, इसमें फ्रीज़ है, इन तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है, बॉक्स को भी। यहाँ पर इस घर की कह सकते हैं मालिकन है जो अभी हैं यहाँ पर मौजूद। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कब हुआ है ये सारी चीज़ें। 23 तारीख को हुआ रात में 1 बजे के बाद। पुलिस प्रशासन भी थे, उसके साथ अजय कुमार मुखिया थे, उसके साथ निकासी के सत्तू खतवे हैं। ये निकासी जो हुआ ना गांव, अच्छा, उस गांव का खतवे सत्तू नाम का है। मतलब दूसरे गांव के लोग जी, हरिहरपुर के पूरे बाभन को वर्दी मुखिया खरीद कर उसको पहना कर लाया। वो वर्दी में था? वर्दी में था। पुलिस में है पहले कि नहीं है? मतलब पुलिस में नहीं आप लोग जैसे लड़के को, अच्छा, समझे ना, वर्दी पहना के, वो वर्दी पहली से खरीद कर रखे हुआ था, वर्दी पहना के लाया। अच्छा, आप देखे तो पहचान के कि वो कोई और लड़का है। गांव का जितना पासी है, धोबी है, सबका नाम हम बताते हैं। सब लड़का, जिसको आपने देखा, एक श्याम नाम का है। अच्छा। उसके बाप का नाम बिल्टू है। ठीक। उसके बाद तू नाम बता पहले में से सबका। मुझे दिखा दीजिए सबका। ये सबको आप लोगों ने देख लिया? सब हम लोग तो मान लिया देखा, जितना सब छत्ता पर था। किसी ने लिखवा दिया? आप लोग? हम लोग खुद अपने नाम को किए है ना। अच्छा, खुद से देखे हैं। ये लगभग 28 लोगों का नाम है। और कल आपको एक और बात बता दो, लगभग 35 लोगों का नाम जब्त किया गया है। 33 लोगों का, जो सिंहवाड़ा के सीओ हैं, उन्होंने एक लेटर लिख करके दिया है पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी के लिए। और उसमें जो 28 लोग हैं वो मुस्लिम हैं और 5 लोग नॉन मुस्लिम हैं। बाकी 200 से 250 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है और बहुत सारे लड़कों को उठाया भी गया है यहाँ से। और इनका ये इन्होंने 28 लोगों का नाम दिया हुआ है और मुझे लगता है 28 लोगों का नाम बोल पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं इसका एक फ़ोटो ले करके, चूँकि इसके द्वारा लिखा गया है तो मैं उसे लगा दूँगा। और इसमें बहुत सारा नाम है, जिसमें मुझे लगता है आकाशी, मुन्ना, नथुनी, धर्मेंद्र और ये कुल 28 लोग, अजय कुमार झा मुखिया सहित। तो ये लोग रात में 12 बजे आए हैं, 1 बजे आए हैं। अच्छा। उतनी देर से मतलब सबको चूर चूर पुलिस से ऊपर खदेड़ दिया, हम लोग को मारपीट के लाइन को बुता दिया। उसके बाद मोबाइल को भी मारा था? हमको भी मारे नहीं, पाँव देखिए ना, हाथ को। ये आप देखिए चोट है इनको, देख करके खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से। अच्छा, ये महिला पुलिस ने मारा होगा? ना जेंट्स मारा। महिला पुलिस थी या नहीं? महिला पुलिस आई हुई थी। अच्छा। उसको हम देखे भी नहीं, हम लोग जो छत्ता तरफ के भागे, महिला पुलिस ऊपर से नीचे उतर गई। जेंट्स लोग पुलिस था और उसके बाद RSS का आदमी था, डाकू था, सब खहेट के छत्ता हम लोग नीचे उतरे, जंगल गए। इधर से RSS का आदमी था, ये कैसे जानती हैं आप? जी, बहुत बड़ा सब आदमी सबको न लाए हुए थे मुखिया जी। अच्छा। सब गुंडा मोवाली को लाए हुए थे
मुखिया जी को क्या दुश्मनी होगा आपसे? मुखिया जी को दुश्मनी हमसे नहीं है, लेकिन हमको मतलब हिंदू मुसलमान कर करके छोटी जात दुसाद है ना, उसको लेकर हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करवाया है, वही गाड़ने के लिए, जलाने के लिए। वो मुसलमान का वो जमीन है। आप लोग तो उसमें आप लोग गए थे क्या जब विवाद हुआ? नहीं, हम लोग का कुछ पाँव नहीं बाहर गया है, समझे ना। उसका बदला लेकर पहले से मान लिया मुखिया जी जो है ना, हिंदू मुसलमान कर करके 1-1.5 महीना पहले यहाँ का आदमी बोला कि यहाँ रैट होगा, समझे ना। वो लोग का विचार पहले ही से था, जब से मुखिया बना है 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल से ही सबके पीछे हिंदू मुसलमान कर करके। ये पैर के अलावा कहाँ चोट लगी आपको? ये हाथ में, ये दिखाइए इसको जरा सा जूम करके दिखाइए। ये देख सकते हैं कितना ब्लैक हो गया है यहाँ स्किन, और ये जांग में है। अच्छा। तो चूँकि ये महिला हैं, हम कह सकते हैं कि कैसे इनसे कहूँ भी कि आप पूरे जख्म को दिखाइए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बर्बरता से, जिस बर्बरता से मारा गया, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर रह जाते हैं तो काट देता। अच्छा, आप लोगों ने रोकने का कोशिश किया था? कुछ नहीं, इतना घुस गया आदमी कि हम लोग का तो एकदम बख्तिये बन गया। बहुत आदमी था, लाइन को 100 के करीब था, सब छत्ता जो थी, सब टोट जला जला के जो सब सारी दुनिया। ये सामान जो आप लोगों ने बताया जेवर चोरी हुई है, कितना जेवर था? जेवर 5 लाख का जेवर है। अच्छा। 1 लाख रुपया एक आदमी 2 दिन पहले हमको दे दिया, समझे। कर्ज जो लिए हुआ था ना, तो लेके आया, हम बोले कि खाता पर लगा दे, तो लेके यहाँ पहुँचा दिया उसको। हम ये पुलिस वाला निकाला था? नहीं, गाँव का आदमी सब निकाला है। अब कौन निकाला, पुलिस वाले का ही काम नहीं है, ये सब गांव का आदमी निकाला होगा। मतलब पुलिस वालों की संरक्षण में कह सकते हैं कि ये लोग आए हैं, और जैसा कि ये लोग बता रही हैं, अगर ये बात बिल्कुल उसी तरह से है तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक संवैधानिक देश में इस तरह से कैसे हो सकता है। वाकई किसी के घर में घुस करके इस तरह से बर्बरता, न कोई आतंकवाद है, न कोई कह सकते हैं कोई जुर्म किया इन लोगों ने, न किसी पे लाठी चलाई, न बम चलाया, फिर इसके बावजूद अगर इस तरह की हरकत की गई है तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या सोच करके किया गया है। या तो ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, एक प्लानिंग के साथ आकर के मारा गया, पीटा गया, बेरहमी की गई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक पक्ष का वीडियो दिखाने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा दूसरे पक्ष तक जाऊं, वहां जा कर के भी बातचीत करूं, लेकिन जो पक्ष मेरे सामने में है, कहते हैं जो आंखों के सामने में हो उससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता है। कोई इंसान अगर ये सोचता होगा कि इन लोगों ने अपने से ये सब कुछ प्लॉट कर लिया है तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई इंसान कितना प्लॉट करेगा, 1000, 2000, 4000, 10,000 का नुकसान करेगा, लेकिन जो इसका 10 लाख 12 लाख का नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप आइए ज़रा सा इधर की हैं ये, और इनके भी पैरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मारा गया है, और ये चूँकि 2 दिन पहले मारा गया और अभी भी अगर ये हाल है, पूरा ब्लैकनेस पड़ा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा सोच समझ के मारा गया। आप और कोई हैं? आप लोग कहाँ थे? आप कहाँ थे? हम लोग छत पर से देखते थे। अच्छा। छत पर से देखे, जे आदमी रहे सबको पहचाना। अच्छा। ये दूगर धनकार है, वो भी था, उसका नाम लिखलू है। हाँ, वो भी था। लिस्ट मिल गया हमको नाम। हाँ, वो में तो नाम चढ़ गया, जे का है ना सब था। सबको आप लोगों ने देखा? हाँ, सबको देखा। तो पहचान गया आप? हाँ, तो वो जो बड़का बड़का जो ट्रक जो लिए रहा है के जो नचावे तो पहचानेंगे ना, जे आदमी के ठमन हम रहेंगे, आवेंगे जाएंगे, उनको पहचानेंगे नहीं। कहीं आप लोग भी दुश्मनी निभा रहे हैं? हमको कोई से दुश्मन नहीं है, कोई से दुश्मन गिरी नहीं, हमको कोई है नहीं है यहाँ कि कोई से झगड़ा होगा। साथ में मुखिया साथ में लाइन जो बिजली चेक करने आता है वो भी था, हरिहरपुर का। अच्छा। उसके नाम तो हम नहीं जानते हैं, कुइरा। ठीक है, तो ये आपको हमने दिखाया है, बाकी हम और घर में चलते हैं और वहाँ जा करके देखते हैं कि वहाँ का क्या कुछ मसला है। लगातार हम आपको अलग अलग घर में जा कर के दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है। एक और घर है, हम अंदर चल के सीधे देखते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ किया है। और ये घर, और यहाँ घर में कुछ महिलाएं हैं, हमसे बात करेंगे। अब ये किसने तोड़ा है ये पूछ लेते हैं। वैसे घर के लोग हैं। अच्छा, ये घर है इनका, इसको देखिए। अच्छा, ये बाल्टी वाल्टी उन्हें ना तोड़ा है? अच्छा, इससे अच्छा ले जाते फिर तो। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की ही ये हरकत है, ये पंखा वगैरह और ये सारी चीज़ों को तोड़ दी गई है। और जिस तरह से ये सब किया गया है, वाकई सोच के लगता है कि एक पुलिस वाला, कम से कम एक वर्दी वाला तो ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने किया है तो वर्दी के पीछे कोई छुपा हुआ गुंडा ही हो सकता है जिसने इस तरह की हरकत की है।
घर में जो महिलाएं हैं अभी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और ये पंखा भी गर्मी ऐसे है और ये पंखा देख लीजिए आप कि किस तरह से इसको आसमान में डाल दिया गया है। ये रात ही किया गया है ये सारा चीज़? जी रात अच्छा। में मोबाइल को तोड़ दिया, अच्छा, ये मोबाइल सबको तोड़ दिया, किससे इसको पूरा टेढ़ा हो गया ये सेट, पूरा तो उठे से वाले। ऑन भी नहीं होगा अब तो, ख़राब हो गया। हाँ, कवर पर तो क्या नाम है आपका? रखत नाम है। अच्छा, आप के घर में भी पुलिस वाला कब आया था ये? परसों की बात है, अच्छा। परसों की रात में। अच्छा, 150 रात में आया जी ये दिखे ना सब मारे से सब यहाँ है, था। ये देखिए, पीछे ये सब फूटा हुआ है पूरा सब। ये इसको ज़रा दिखाइए, ज़रा इसको जूम कीजिए, इधर से दिखाओ, ये पूरा काला पड़ गया है ये स्किन का। पूरे सर पर चोट है। अच्छा अच्छा, बैठ के बात करें। अच्छा, ड्रेसिंग आप घर टेबल, में अकेली थी जब आए थे? एक बच्चा है 10 साल 11 साल का, वही बच्चा को लेकर के घर में रहे। अच्छा, और कोई नहीं है घर में? नहीं, हमारे पास 3 बच्चे हैं, बच्ची की शादी किए हैं, समझा। अच्छा। और लड़का है ना, तो लड़का छुट्टी में आए हुए थे, पढ़ता था बाहर। अच्छा, लड़का कितना, वो किस उम्र में है? किस, लगभग 20-22 साल का। वो कहाँ है? तो वो बच्चा बाहर हमारा निकला रहा अच्छा, मतलब वो अभी यहाँ नहीं है? है। अच्छा। मतलब आया था छुट्टी में, अच्छा, त्योहार की छुट्टी में, लेकिन बाहर है, अभी घर में ना रहा है, हमारे साथ में ना मतलब कल था वो यहाँ? नहीं, मतलब 2-3 दिन से नहीं है यहाँ? ना जिस दिन ये मामला हुआ है उस दिन भी ना, नहीं था? बच्चा हमारा घर पर ना रहा। अच्छा, तो अभी घर में आप हैं, 12 साल का कोई बच्चा है और 11 साल का, 10 11 साल का साल बच्चा है, 10 अच्छा, साल 2 बच्चे हैं और आप हैं घर में? हाँ, एक बच्चे हैं अच्छा हमारे साथ में, अच्छा अच्छा, एक बच्चे एक हम, बस 2 ही लोग यहाँ पे? 2 ही लोग हमारे पास, परिवार है ना, 3 बच्चे हैं, एक बच्ची की शादी की है, बच्ची बाहर रहती है बस। अच्छा, आपके हस्बैंड हैं? वो बाहर रहते हैं। अच्छा, वो बाहर रहते हैं। हाँ। तो जब रात में पुलिस वाले आए थे तो उसमें हमारा गेट बंद था, हम कहीं बाहर भी नहीं निकलते, हम घर से बाहर ही नहीं जाते हैं। तो आपके घर में रात में ही आया था वो 1-1:30 बजे जी रात जी में? जी, हमको ये बात मालूम भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। अच्छा, ये जो मामला हुआ था ये आपको पता भी नहीं था? ना जानकारी ना, नहीं? जानकारी कैसे, हम घर से बाहर है ना, ना हमारे पास आदमी है, कोई लड़ने झगड़ने वाला है ये नहीं, किसी से पता लगा लीजिए, हम घर से बाहर ही नहीं जाए। तो पुलिस वाला जब आया था आपके घर में तो आप कैसे उठी, मतलब इसको हम धमाके गेट से उठे हुए? ना, या हम लॉक किया था गेट उसने? हम की न से यहाँ पर बैठी रहे, हम अंदर घर में तो गए रात में 1 बजे रात में आप यहाँ बैठी हुई थी? ना, लेटी रहे हैं। अच्छा, लेटी हुई लेटने के बाद बाहर जो आदमी सब हल्ला जो किया, हाँ। अब कैसे कैसे उधर अच्छा, का हल्ला हुआ, हंगामा शुरू हो गया? हंगामा जो शुरू हुआ उधर से आया ना, अच्छा अच्छा इधर ही हुआ ना, हाँ, उधर से हंगामा करते हुए आए। अच्छा। तो ये हम इतना सुना, हम्म, हमको ये है पूरा अंदाज कि ये हमको बताने वाले हमारे आदमी इलाके के हैं, हरिहरपुर के हिंदू बावन हैं, वो लाइन ठीक करता है, वो बोले कि इस आंगन में जाइए, इस आंगन में जाइए, हम उठ के बैठे। मतलब किसी मिस्त्री ने कहा कि हाँ हाँ, ये हाँ, पुलिस वाले को हमको बता- लगता है कि वही रहा। अच्छा बस हम जबकि हम उठे, जब तक उठे जब तक वो लोग उधर आ गया। अच्छा, हमें को गेट को न खोला, हम अंदर चली गए डर से। डर से हम अंदर जब हम चली गए तो जाने के बाद वो लोग ई घर में घुसे, तो हम ताला न मारे रहे, वैसे ये जैसे बता ताला है ना, इस घर में? हाँ अच्छा, पिछला घर में जा करके बाबुओं को खोल दो भूली, जितना दाना रहा, गेहूँ चावल, खाने वाला चावल, पक्का चावल जो होता है उसना, वो सबको इकट्ठा कर दिया, और जितना डब्बा डुब्बी आटा जितना चीज़ रहा सबको फेंक दी इस घरे में, सबको झाड़ू दे दिए, सबको ई कर दिए, अच्छा अच्छा। और उसके बाद सब चीज़ को निकाल के ये फेंक। सब उसी ने तोड़ा है ये? हाँ हाँ, चलिए ना अंदर ड्रेसिंग टेबल को दिखावा। हाँ, आइए। तो जब आया था पुलिस वाला यहाँ पर तो आपने उसको पूछा कुछ कि क्यों कुछ आया ना, है? हम डर से तो अंदर चले आए, बस वो पतरा को, बाहर वाले पतरा को ना ठेल करके अच्छा अच्छा, चला आए। ये आपका फ्रीज है? अच्छा, इसको उखाड़ के ले गए, मतलब इसको पूरा तोड़ हाँ दिया? जी, सबको तोड़ दिया। अच्छा, ये खाना वाना भी चेक कर रहे थे क्या? जी जी, सबको। अच्छा, और यह देखिए ड्रेसिंग टेबल सब है, ये सबको तोड़ दी, शीशा मीशा सबको। इसको लाठी वाठी से मारा हाँ, होगा? ये सब लिए रहे बहुत बड़ा, ये सब सोटा सब, अच्छा ये वाला ना होता है प्लास्टिक के जैसा, बच्चा सब तो उठा के ले गया सबको। अच्छा और अच्छा। फट्ठा लिए रहे, फट्ठा से मारे 2 तो हत्तर। आपको जब मारा था तो आपने उससे पूछा कि क्यों मार रहे हो या क्या? आपको ना समझ कुछ ही भी नहीं ना, आया? कुछ भी ना, वो मार के चला गया? ना ना, कुछ भी रह गया, ये को तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, यानी ऐसा आलम करके हम ये बल्ला लगा लिए डर से कि जब वो लोग आ रहे हैं तो ये बल्ला को लगा के हम बिस्तर पर लेट गए, मच्छरदानी को फाड़ दिए, यही बल्ला को सबको तोड़ दिए।
अच्छा, इस बल्ला को आप लगाए हुए थे? हाँ, अंदर आकर के बैठी। अच्छा, आप अंदर में जब बैठी हुई थी तो आपने गेट लगा दिया होगा? हाँ, हम उसने अंदर गेट को तोड़ा है फिर? तोड़ करके ये सब तोड़ दिया है, सबको तोड़ के अंदर आया? हाँ, वो गेट को करके उधर का करके इधर, यानी पूरा में हमारे मच्छरदानी लगा रहा है। एक लड़का से लगा, हमारा लड़का वो। तो ये पुलिस की बर्बरता है। ये बच्चा कौन है? ये हमारा बच्चा नहीं है, बाहर का। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा, ये मोबाइल आप ही का था ना? जी, मोबाइल हमारा बाहर रह गया। अच्छा, मोबाइल आप ही का रह गया था। कान में से सोना को भी छीन लिया, सोना को भी छीन लिया? हाँ, तो मगर सोना हमारा मिल गया, झूठ न बोला। अच्छा अच्छा, सब मतलब जो तेरी से छीना था, कैसे छीना? मतलब ऐसे क्या, अब मारे से जो अच्छा मारा होगा तो गिर गया होगा, हो सकता है ना, हाथ से पकड़ पकड़ के नहीं करे, बाल से को पकड़ पकड़ के तीरे ना, ऐसे पकड़ पकड़ के तीरे। झूठा को पूरा सर सबको खोल दी, बेइज्जती कर दी, समझिए। इज्जत का सवाल ना रहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि महिला जो घर में अकेले रहती है और उसके साथ इस तरह से बेरहमी से मारपीट की गई, न सिर्फ मारा गया, पीटा गया, बल्कि ज़बरदस्ती की गई। कहने को कह सकता हूँ कि अगर ये लोग कल जो बीती हुई 2-3 दिन पहले का ये मामला है, हाँ। इनका जो ऐसे ये जो लोग हैं, ये औरतों पर हाथ डालने की कोशिश करने वाले लोग होंगे। ऐसे लोग अगर इस तरह का काम करते हैं, वाकई न उन्हें औरतों की इज्जत का पता होगा। और ये वाकई यानी हमको मार रहे थे, एक इस पर फट्टा से, एक इस पर, एक पर का बतावे, सब हमरा फूटा हुआ दिखाने की जगह। हम समझ गए। तो ये हाल है। अभी ये दूसरा ही घर है और आपको हमने दिखाया है कि किस बेरहमी के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है। और इन्हें देख करके ही लगता है कि ये बेचारी औरत घर में रहती होंगी, अपना काम वाम करती होंगी। और ठीक है, हम और जगह। ये बच्चा है, इधर आओ छोटू, इधर आओ। ये बच्चा बोला हमारी अम्मी को, ये हमारी इधर आओ बाबू। क्या हुआ था बाबू? सर अम्मी को मारने लगा तो वो पुलिस बोला कि तुम बाहर जाओ। तो हम बोले सर हमारी अम्मी है। तो बोले तुमको जितना बोल रहे तुम बाहर जाओ। फिर डंडा देखा तो हम उधर को ही चले गए सर। तुम बाबू उस वक्त कहाँ थे? मतलब सोए हुए थे तुम या जग गए थे? घर के अंदर ही थे एकदम। अच्छा, तुम घर के अंदर ही थे। तो तुमने मतलब पुलिस वाले से कहा कि अम्मी को मत मारिए? जी। उसके बाद पुलिस क्या किया? उसके बाद से अम्मी को मारा, उसके बाद से पूरा कुछ को तोड़ना शुरू कर दिया। उस घर के अंदर का मुसी को लात मार के पूरा को पलटा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर चला गया ना ये? हाँ, चला गया। ये छोटा सा बच्चा है और इस घर में रहता है। अगर इस छोटे से बच्चे से इस गांव को या इस समाज को नुकसान हो रहा होता तो थोड़ी देर के लिए मान सकते थे कि कोई जुर्म किया है। लेकिन इस नन्हे से बच्चे को देख करके लगता है कि इससे एक छोटी सी लकड़ी भी अगर सही से टूट जाए तो बड़ी बात है, इससे समाज को क्या कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग, और ये छोटा सा बच्चा इनका इकलौता बच्चा है और इन्हीं के साथ ये रह रही थी और इस बर्बरता के साथ इन्हें मारा गया, पीटा गया। ये वाकई एक सोची समझी साजिश के तहत प्री प्लांट तरीके से मारा पीटा गया है। हम और जगह चलते हैं और वहाँ जा कर के लोगों से मिलते हैं, वहाँ क्या कुछ हाल है। एक और घर में हम अभी पहुँचे हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किस तरह का हाल है। यहाँ कुछ बाइक्स लगे हुए हैं और इसके बारे में हमें बाहरी कुछ लोगों ने बताया था कि इस घर में भी, और ये एक बाइक है और इसका ये दिखाइए, ये पता नहीं क्या मिलता है। इस पे कार्रवाई करके मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाह रहे हैं। ये पूरा इसका बैक लाइट को तोड़ दिया गया है ये, और ये सारी जो लगभग जिस घर में गाड़ियां थी वो तमाम लोगों की गाड़ी को तोड़ा गया है। और एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी कमज़ोर करने की कोशिश कहते हैं इसको किया जाता है। अगर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है तो कोशिश करता है कि उसके सामान को नुकसान किया जाए। एक गाड़ी यहाँ भी लगी हुई है और इसका भी हाल यही है। और यहाँ देखिए कि किस तरह से ये जो गाड़ी है इसका ये सारा पार्ट टूटा हुआ है। तो वाकई ये बड़ी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अगर एक घर में होता तो ये कहने को कह सकते थे कि चलो एक प्लानिंग के तहत गांव वालों ने चंदा कर लिया है कि पूरे गांव के लोग मिल करके एक घर में कुछ खर्चा करके पुलिस को फंसाया जाए। लेकिन अगर सारे घर में इस तरह से किया गया है तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्यों किया गया है। ये पंखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको भी तोड़ा गया है। हम ऐसा किए हैं कि सबको साफ कर दिया। बच्चा लोग को शीशा चुभ रहा था, आने जाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम सबको उठा दिए। इस घर में भी मारा पीटा गया है लोगों को। बहुत, ये देखिए ना मेरा पूरा हाल कैसा किया हुआ है। मेरा जूम करके ये आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से मारा गया है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि कहाँ काफ़ी, क्योंकि औरत है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि एक पर्दे में रहने वाली औरतें होती हैं तो उन्हें लगता भी है, इस बात का ख्याल रखना होता है। और ये डंडा यहीं का है।
ये डंडा है और ये तो पुलिस वालों के पास होता है, हाँ, क्योंकि ये उसी के पास होता है। हमने तो देखा है बहुत सारे पुलिस स्टेशन में भी जाने का मौका मिला, तो इस तरह से इस डंडे से मारा गया है और लगभग सामान को तोड़ा गया है। कौन सी बच्ची? तब इसको भी पटक दिया था। ऐसे के लेकर के ऐसे एक और बच्ची है, उसको भी मारा, उसको भी मारा बहुत। ये कब मारा था, किस वक्त? 2 बज रहा था, 2 बज रहा था। मतलब ये है कि यही 1-1:30 बजे 2 बजे रात में ये तमाम बच्ची को घटना। लेकर के सोए हुए थे। एक बजे आकर के आपके घर में कोई मर्द रहते हैं? कोई मर्द नहीं था, एक्चुअली मेरा देवर था जो किना से सोया हुआ था घर में। और मेरी सास थी, उसको भी आते के साथ पीट दिया मेरी सास को। मेरा देवर पीछे खड़ा हुआ था, उसको पकड़ लिया और खूब इतनी मार मारा उगरा उगरा करके, और उसके बाद उसको पकड़ करके ले गया। हालांकि उसको कोई सब कोई काम से कोई मतलब नहीं वो था। लड़का कहाँ है? उसको ले गया? उसको ले गया पुलिस वाला, इतनी मार मारा। वो था उस दिन जब इस सारा मामला हुआ? नहीं, वो नहीं था, उसको कोई पता नहीं था, वो तो सोया हुआ था घर में। और उसको इतनी मार मारा है, इतनी मार मारा है कि पूरा देह उसका फूटा हुआ है। उसकी अम्मी जो है उसका पूरा देह फूटा हुआ है, लेकिन कि ना वो अभी आज चली गई है वही बच्चा को देखने के लिए। ये एक सामान लहरिया है सराय पुलिस के। वाले का, इसको रखिए संभाल करके आप। जी, एक तो और है। और जगह जगह जा करके देख रहे हैं कि किस तरह से क्षति पहुंचाई गई है। और अभी हम अलग अलग घर में जा रहे हैं, अभी 3-4-5 घरों में गए हैं, वहाँ ये हाल आपको दिखाई दिया है। ये भी एक वॉशरूम है, हो सकता है इन्हें लगा होगा कि घर का दरवाज़ा है अंदर एंट्रेंस के लिए, लेकिन जब इसे तोड़ा होगा तो समझ आया होगा कि ये वॉशरूम है और इसी वजह से इन्होंने छोड़ा है। लगभग तमाम लोगों का जो घर है उसके मेन गेट को तोड़ा गया है, क्योंकि लोग डर में थे, खौफ में थे। इधर भी कई सारे घरों के साथ ऐसा हुआ, हम कितना घर आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये लगातार जहाँ तक मुझे पता चला कि लगातार वहाँ से लेकर के जितने भी वार्ड नंबर 6 में बेसिकली ज़्यादा किया गया है। और एक घर ये है, इस घर में भी चलते हैं और यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। और लगभग क्या चीज़ और ये फिर से गाड़ी मिली है, और गांव में गाड़ियाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी है, लेकिन सारे गांव को बर्बाद कर दिया। ये देख सकते हैं किस, हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये एक लाठी से तो नहीं टूट सकता है, एक पुलिस वाले के डंडे से तो नहीं टूट सकता है, इससे हैमर से, रॉड से और ऐसी चीज़ों से। पुलिस वालों को कब से हैमर मिल गया, ये बात सोचने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये सारा सोच समझ करके ये साजिश के तहत ये किया गया है। इस पूरे कह सकते हैं वार्ड नंबर 6 को इकोनॉमिकली तौर पे भी बहुत तोड़ा गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ये फ्रीज है इनका, इसे देखिए, ये किस तरह से बेरहमी से इसे मारा गया है, पीटा गया है। इसे देखिए, ये इसको दिखाओ, इसको सीमा, इसको दिखाओ। ये देखिए, ये किसी भी हद से कम कम एक लाठी डंडे से तो नहीं टूट सकता है, इसे तो हैमर से या फिर खंती वगैरह से, चेयर वगैरह को तोड़ दिया गया। ये डब्बा उब्बा इन्होंने फेंका है, सब ऊपर से फेंका है, सब सामान को ये ऊपर इधर ही से। अच्छा, इसके अंदर भी घुस के बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया गया हम लोग को। लेडीज को हदस से वो बीमार पड़ गए, उसको डॉक्टर उसके बावजूद इनके अंदर घुस कर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया गया हम लोग को। देख सकते हैं वो तो उन्हें भी मारा पीटा गया। हाँ, उन्हें भी लगा है, उन्हें भी आइए। अत्यधिक उन्हें बहुत चोट आई है। तो ये मोबाइल मुझे लगता है कि जिस दिन से है उस दिन से यहीं पड़ा हुआ है, हम लोग आप लोग छुए नहीं है। ये देखिए, ये मोबाइल है और सैमसंग का ये एक सेट है, बगल में भी एक ये टैबलेट है। और किस तरह से मुझे लगता है मोबाइल को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कोई वीडियो ना बना ले, और इसी वजह से सारा चीज़ को तोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं इस घर में। अच्छा, ये फ्रीज है, ये भी अच्छा, इस फ्रीज को भी पूरी तरीके से तोड़ दे। ये जो लाठी है ये आप लोगों का, ये लेके आया था? नहीं, वही लोग लेके आए थे। अच्छा, इसी से हमको पहले एक डंडा मारा पीठ में, उसके बाद ऊपर चढ़ा, इस सब को तोड़ भांग के ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के जैसे लगता था। और वो भी लोग थे पुलिस वाले, वो भी मुखिया लेके आया हुआ था, वहाँ खड़ा मुखिया हुआ सारे था। घर में गए, तमाम घरों मुखिया लेके जबरदस्ती आया, बोला मारो, जो करना है करो, जो करना है। उधर पासी था, हिंदू लोग था, वगैरह वगैरह, जितना हिंदू उधर का मतलब था। आदमी सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसमें पुलिस वाले थे, मलेटरी आम कैसा आदमी वाले। कपड़ा भी पहन के था, आम आदमी भी थे, प्रशासन वाला के साथ लेके आए थे।
और आया जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा उनके, उसके बाद मेरी ये भी दरवाजा तोड़ा गया ना यहाँ? देखिए कैसे हम अच्छा, ये लोग सारा घर आप में लोगों थे। ने डर से लॉक लगा लिया हाँ, होगा, डर से लेकिन हम लोग सब बच्चा छोटा छोटा गोदी में बच्चा है, मेरा बच्चा वो है। उस आने घर में दो। कितने मर्द रहते हैं? मर्द कोई नहीं है सर, सब बाहर है। मेरा लड़का लोग छोटा छोटा है, सब स्कूल पढ़ता है, सबसे कॉलेज छोटा पढ़ता कितने है। उम्र, मतलब कितने उम्र का देखिए। बच्चा सब यहाँ पे रहता है? ये देखिए, एक 9 साल का है, एगो 6 साल का, एगो यही लड़का है, बस यही बच्चा है और कोई जरा बाबू, नहीं। ये इस घर का सबसे बड़ा मर्द है? है तुम इस घर के सबसे बड़े हो अभी यहाँ पर लड़के में? जी। तो ये इस घर का सबसे बड़ा मर्द है कह सकते हैं अभी, और एक छोटा सा बच्चा ये है। इधर बाबू, बोलिए, ये लोग आप कहाँ बोलिए था? अंकल ये कहाँ को। था? देख रहा था, पूछे ना। तुम थे बाबू यहाँ जब पुलिस वाले आए थे? हाँ। इधर आओ, इधर आओ, जोर से बोलिए। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इधर आओ। अंकल को जोर से। क्या नाम है तुम्हारा? अरान। अच्छा, क्या हुआ था? पुलिस वाले आए थे? हाँ, क्या किए थे? आए थे ना। हाँ। मैं बड़े में को लात मारे थे और ये मारे थे, छुरी दिखा रहे थे। अच्छा अच्छा, ये छोटा सा बच्चा है, कम से कम ये तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से ये देखिए, इसे भी तोड़ दिया गया है। ये सारी चीज़ों को उधर मेरा गोतनी थी डिलीवरी वाली, उसको मारा, उसको पजिया के बोला देखिए ये डिलीवरी से है, इसको कुछ मत करिए। एक ठो बोला मार दो, एक ठो बोला कि छोड़ दो। हाँ, और उसके साथ जो मुखिया था वो हंसता था, खड़ा होके मरवा के हंसता था। देखिए हिंदू लोग सब था, गिरा करके सब, देखिए गिरा के सबको टेंगारी था, उसके पास ये बड़ा तलवार था, सोचने वाली बात है उसके पास कि खंती था। घर में प्रेग्नेंट महिला थी, उसके साथ भी बदसलूकी की गई। न सिर्फ उसे मारने की कोशिश की गई, बल्कि उसमें से कुछ लोग ये भी कहने लगे कि उसे मार दो। आप खुद तसव्वुर कीजिए, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारी लड़ाई हुई। लोगों ने गुजरात राइट्स देखे, लेकिन आज भी गुजरात के अगर राइट को याद किया जाता है तो उसमें एक महिला जो प्रेग्नेंट थी और उसे किस तरह बेरहमी से मारा गया था। यहाँ पर भी एक प्रेग्नेंट महिला थी, वो तो कोई एक शख्स था उसमें जिसके पास दिल रहा होगा तो उसने कहा होगा कि छोड़ दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एक सामान आपका मेरे से भी टूट गया है, कोई शीशा वीसा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि किस तरह से मारा पीटा गया है। कितना दिखाऊं आप सबको, पूरा मोहल्ला, पूरा घर देख लिया, ले लिया, सारा ले लिया हम लोगों ने। मैंने लगभग ओवरऑल सारी चीज़ें दिखा दी है लोगों को। वो गिफ्टिंग वाला कुछ सामान वगैरह नहीं, गिफ्टिंग का नहीं है वो, मेरे इसमें से इसमें पूरा में शीशा लगा हुआ था ये पूरा। अच्छा, ये सारा तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग कहीं और चल के देख लेते हैं कि अच्छा ठीक, अच्छा ये अंदर से तोड़ा है इसको? हाँ, वो अंदर से तोड़ा है, हम लोग अंदर में थे ना, बंद करके डर के मारे। ये लॉक देखिए पूरा तोड़ दिया गया है। तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से और क्यों किया गया है। ये खुद अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि ये जानबूझ करके पूरा एक प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया गया है। आगे चलते हैं और दूसरे घर को भी देखते हैं, क्योंकि सारा घर लगभग देख लिया है। अच्छा, एक घर ये भी है, ये लोग चाह रही हैं कि दिखा दें। एक छोटा सा क्लिप हम दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये श्रृंगार के लिए होता है ये, और इसका सारा का सारा सामान टूटा हुआ बिखरा हुआ है। अच्छा, ये टेलीविज़न है सोनी का और इसे भी तोड़ दिया गया। कहाँ लगा हुआ था ये? अच्छा, ये ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, मतलब साफ है कि लाखों रुपए का नुकसान किया गया है। जानबूझ करके आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। लोगों को मारा गया, पीटा गया और तमाम सामान को तोड़ दिया गया। ऐसी कार्रवाई तो मुझे लगता है कि किसी बड़े बड़े रेपिस्ट के घर में भी नहीं होता है, आतंकवादियों के घर में भी बहुत कम हुआ है और बहुत रेयर केस में हुआ जिस तरह से यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सोच समझ करके, जानबूझ करके, एक योजना बना करके ये सारी कार्रवाई की गई है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।